गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारी 18 पुराण है उनकी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम जिस पुराण के ऊपर आपके सामने अपने विचार, अपने वक्तव्य रखेंगे वो है भविष्य पुराण। कि आज के वर्तमान समय में भविष्य पुराण से हमारे जीवन में क्या मार्गदर्शन मिल सकता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा केवल अतीत की कहानियां नहीं सुनाती बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाती है। भविष्य पुराण इसी कारण विशेष है। यह पुराण हमें बताता है कि अगर हम धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा, और अगर हम अधर्म, लोभ, अन्याय करेंगे तो भविष्य संकट से भरा हुआ होगा। आज के युग में जब हर व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित है, कैरियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, समाज, राजनीति, तब भविष्य पुराण हमें सही मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भविष्य पुराण का जो स्वरूप है कि इसके अंदर ये पुराण 4 भागों में विभाजित है, जिसके अंदर ब्रह्म, माध्य, प्रतिसर्ग और उत्तर पर्व है। मेरे भाइयों बहनों, इसमें 14,000 से अधिक श्लोक बताए गए हैं। मेरे दोस्तों, इसमें धर्म, ज्योतिष, व्रत, दान, संस्कार, भगवान शिव, विष्णु और सूर्य की महिमा और आने वाले युगों के संकेत वर्णित किए गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, भविष्य पुराण एक बहुत ही जबरदस्त हम लोगों के लिए प्रेरणा माध्यम का मार्ग है। मेरे भाइयों बहनों, इससे मुख्य शिक्षाएं हमें क्या मिलती हैं? पहली शिक्षा, धर्म का पालन ही भविष्य की सुरक्षा है। दान और करुणा से समाज संतुलित होता है। अध्यात्म और भक्ति से जीवन में शांति आती है। समय चक्र और कर्म का नियम अटल है। कलयुग के लक्षण और उनसे बचने के उपाय इसके अंदर बताए गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, 5 शिक्षाएं इसमें मुख्य मिलती हैं। और इसमें जो प्रेरणादायक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सत्येन धन्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य पर टिकी है, असत्य टिक नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, सत्य ही सर्वोपरि है। इसकी कुछ प्रेरणादायक कथाएं हैं। कलयुग का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कलयुग में लोग लोभी, असत्यवादी और धर्मी हैं और हो रहे हैं। यही इसके अंदर वर्णन बताया गया है। हमें सजग होकर सत्य और धर्म का पालन करना होगा। हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, वो सारी प्रेरणा इससे मिलती है। दान और पुण्य की महिमा बताई गई है। एक गरीब ब्राह्मण ने अल्प दान किया, उसका पुण्य स्वर्ग तक पहुंचा। सीख क्या है? सच्चे दिल से किया गया एक छोटा काम भी बड़ा फल देता है। मेरे भाइयों बहनों, भगवान सूर्य की उपासना, सूर्य पूजा से रोग और संकट दूर होते हैं। आज के समय में योग और सूर्य नमस्कार इसका व्यवहारिक स्वरूप है। मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में हम कैसे इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, तो हमें 5 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, तनाव और भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलेगी। भविष्य पुराण हमें सिखाता है कि भविष्य का निर्माण हमारे कर्म करते हैं। भविष्य पुराण हमें क्या सिखाता है कि भविष्य का निर्माण हमारे कर्म करते हैं। आज के लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा, खुशहाल होगा, ब्राइट होगा, गोल्डन होगा और जबरदस्त होगा। और दूसरी सीख क्या है कि सामाजिक संतुलन, दान, करुणा और सेवा से अमीर गरीब का अंतर मिटेगा। एक दूसरे के जीवन में सहयोग की भूमिका निभाएंगे। अगर एक अमीर है तो गरीब को भी उठाने में अपना सहयोग करेगा तो हमारे सृष्टि में बैलेंस बनेगा, संतुलन बनेगा समाज में। मेरे भाइयों बहनों, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी ले लीजिए जो किसी कारण अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उससे बैलेंस बनेगा समाज के अंदर। मेरे भाइयों बहनों, तीसरा फायदा आज के समय में हम ले सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ। सूर्य पूजा, व्रत और संयम से शरीर स्वस्थ रहेगा। आप डेली योगा, प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उससे आपके जीवन में स्वस्थ रहेगा। आप आधुनिक जो हेल्थ एक्टिविटी उनको भी कर सकते हैं, वो आपको अपने सिचुएशन के आधार पर डिसाइड करना है। और चौथा फायदा, नैतिकता और परिवार। भविष्य पुराण बताता है कि परिवार में सत्य, करुणा और सहयोग ही स्थिरता लाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, और 5वां फायदा आज के समय में आध्यात्मिक लाभ। भक्ति और ईश्वर का स्मरण करने से कठिनाइयों में मानसिक शक्ति मिलती है। जब भक्ति और भगवान का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो आपके जीवन कितनी बड़ी विकट परिस्थिति, विकट चुनौती क्यों ना आ जाए, आपको उसके पर विजय पताका लहराने के लिए शक्ति मिलती है। ये आज के समय 5 फायदे हम इससे ले सकते हैं। और इसमें जीवन में प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, अच्छे कर्म करो। धर्म की ही सुरक्षा कवच है। दान और करुणा ही असली पूंजी है। भक्ति और संयम से हर कठिनाई आसान होती है। और मेरे भाइयों बहनों, कलयुग में भी सत्य और सेवा से मोक्ष संभव है। चाहे कलयुग में कितना भी कुछ चैलेंज, दिक्कत क्यों ना हो, अगर आप सत्य से सेवा के साथ मोक्ष का उपलब्धि उपलब्ध हो सकती है, जरूर होगी। इसलिए कलयुग को ये कलयुग मत समझिए, कर्म करने का युग है। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सेवा करेंगे, समाज में बेहतर बनने का, बेहतर होने के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे तो आपके जीवन मोक्ष जरूर मिलेगा, जीते जी मुक्ति मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, अंत में यही
भविष्य पुराण की सीख है कि भविष्य पुराण केवल आने वाले समय का वर्णन नहीं करता, यह हमें चेतावनी देता है कि यदि हम धर्म पर टिके रहेंगे तो भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा, यदि हम अधर्म करेंगे तो संकट निश्चित है। आज की पीढ़ी को चाहिए कि भय और चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दे, भय और चिंता को छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, धर्म सत्य करुणा को अपनाएं और समाज में सेवा और दान से संतुलन स्थापित करें। मेरे भाइयों बहनों, यही भविष्य पुराण का संदेश है। भविष्य कर्मों से बनता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छे जीवन बनेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जुड़ करके अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने शक्ति से रूबरू हो जाइए। हु आर यू, आप क्यों आए हैं, आपके जन्म क्यों हुआ, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ चल रही हैं उनसे कैसे बाहर निकले। जब आप व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण लेते हैं, आप अपनी शक्ति से रूबरू होते हैं, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ चाहें, हमारी एक जबरदस्त मोटिवेशनल, किलरस्टिक, पावरफुल, जोश जुनून भरने वाला वक्तव्य और अपने जीवन में एक बेहतरी के लिए प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रेरणा देने का माध्यम बनिए। आप उनके लाइफ में मेंटोर बनिए, आप उनके लाइफ में कोच बनिए, आप उनके जीवन में गुरु बनिए, आप उनकी लाइफ में मार्गदर्शक बनिए, क्योंकि आप जब लोगों के जीवन बदलाव लाएंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। कर भरा तो बोला। अब अगले पुराण के लिए हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।